जी हाँ दोस्तों, जो हमारी ये यात्रा होने वाली है वो होने वाली है रुद्रनाथ की यात्रा, जो कि विश्व की सबसे खतरनाक खतरनाक ट्रैकों में से एक ट्रैक है रुद्रनाथ की यात्रा, जो 29 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे जाने के बाद बहुत सारे बुग्यालों को पार करते हुए हमें दर्शन कराता है भोलेनाथ के, जहाँ भोलेनाथ का जो रौद्र रूप है उसकी पूजा की जाती है। तो जो आज का हमारा ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है भगवान श्री रुद्रनाथ का, जो कि पंच केदारों में से एक केदार है। तो चलो दोस्तों, आज का जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं हम। और दोस्तों, यात्रा की शुरुआत करने से पहले सारे मिलके बोलेंगे हर हर महादेव। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अभी तुंगनाथ पे। ये है तुंगनाथ का एरिया, जहां से बाबा तुंगनाथ के दर्शन होते हैं, वो भी पंच केदार में से एक है। फिर हम अभी आगे जब बढ़ते हैं तो ये पहुंचते हैं हम एक बुग्याल में, जो कि छोटा सा बुग्याल लगता है रुद्रनाथ के रास्ते में, जो पहला पड़ाव है जहां पे हम रुक सकते हैं। रुद्रनाथ की ट्रिप की हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे मित्र और ये हम हसीन वादियों, पहाड़ की हसीन वादियों के साथ हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। और रास्ते में दिखते हैं हमें अनेकों फूल, जिनको देख के हमारा दिल मोहित हो जाता है, उनमें रम जाता है। बहुत अच्छा दृश्य दिखने को लगता है। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम घने जंगलों से होके आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला जो पड़ाव दिखता है हमें वो पुनार बुग्याल से नीचे का, वहाँ पे जल स्रोत है, वहाँ पे हम सबसे पहले भोजन करते हैं। तो भोजन के दृश्य देखिए। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। क्या चाहिए हमको नो? पनार बुग्याल से 3 किलोमीटर नीचे पे पनार बुग्याल से। और यहाँ पे हमारा झुंड जो कि पहुँच चुका है खाने बाने के साथ। सब उनको खा लिया यार, ये पिनो यार। अब भाई इधर ही दिखा दो, मेरी चाहिए। हेलो भाई लोगों, जय हो जय हो जय हो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की कृपा से देखा भाई खाना। ये लुकिंग देखा भाई साहब, वो देखो पहाड़ कैसे। भाई साहब लुकिंग देखो, लुकिंग स्वर्ग अथा स्वर्ग। ये पण भी देख दिया यार, लुकिंग देखा जरा आसमान भी बता देना नहीं। मेरे को भी दिखा दे। और यहाँ पे ये देखिए आप, मनमोहक डूबता हुआ सूरज। भाई मैं चाचा ठंडी वही चाहिए खाना, तो मैं रोटी खा रहा हूँ। दोस्तों, यात्रा में हमें खुद ले जाना पड़ता है खाना, क्योंकि यहाँ पे कुछ 5 या 10 किलोमीटर के अंतराल पे ही हमें भोजन की सामग्री मिलती है। जो हमने नाइट स्टे किया है फर्स्ट, वो वीटी बुग्याल पे किया, वो भी अभी पनार बुग्याल से पीछे है। और हम अभी नीचे मुख्य रोड से 12 किलोमीटर ऊपर चले हैं। सुबह हो रहा है, अभी 6 बजने को है, और हम अभी आगे बढ़े हैं अपने गंतव्य की ओर। सुबह का मौसम है, पहाड़ों पे धूप लगी है खिलखिली, और हम बढ़े हैं अपने गंतव्य की ओर। हम पहुंचे हैं अपने नेक्स्ट बुग्याल में, जहां हमें दिखे हैं कुछ गाय के, कुछ बकरियों के साथ कुछ लोग अपने चरावाहों के साथ आ रखे हैं चराने। दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं पुनार बुग्याल पे। ये दृश्य मन को मोह लेता है। यहाँ का दृश्य अति लुभावना है, इसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ नीचे है, और जो हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है वो दिखाई देती है नीचे। यहाँ पे इस दृश्य को हम सभी लोग करना चाहते हैं अपने कैमरे में कैद, ताकि हम इसको आजीवन अपने कैमरे में कैप्चर कर सकें, बंद कर सकें, और अपनी इन यादों को पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। यहाँ सब चोटियाँ हमें नीचे दिखाई देती हैं, और जो दृश्य होता है वो होता है मनमोहक। इसी के साथ जो यहाँ पे एक नाइट स्टे करने के लिए है एक, और यहाँ हम पूरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ दिखते हैं हम लोग चरावाहों के साथ आ रखे हैं, उनके भूटिया कुत्ते इनके साथ हैं, और साथ में हम अपनी वीडियो को आगे बनाते हुए अपने यात्रा के अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे बुग्यालों को पार करने पड़ता है, और साथ ही हमारे जंगल पीछे छूट जाते हैं, और साथ में हमें दिखने लगते हैं केवल बुग्याल ही बुग्याल, जहाँ 30 किलोमीटर तक कोई भी हमें घर या कोई सड़क नहीं दिखाई देखने को मिलती है। मौसम यहाँ होता है पल पल में चेंज।
देखो कैसा यहाँ दुर्गम रास्ता है, किस प्रकार के यहाँ के रास्ते हैं और किस प्रकार के रास्तों से होकर हमें बाबा रुद्रनाथ, बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को मिलता है हमें। और साथ में हमें मिलते हैं घाटियाँ जो कि फूलों से भरी होती हैं। जुलाई अगस्त के महीने के बाद बहुत मनमोहक से ये फूल होते हैं और जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक बस हमें फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे बुग्यालों पे ये लाल पीले और सफ़ेद रंग के फूल दिल को मोह लेते हैं, मन को प्रसन्न कर लेते हैं और इनको देख के दिल गदगद हो जाता है। और यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा को। हमारा मौसम साथ दे रहा है, जो मौसम हो रखा है वो हो रखा है बिल्कुल साफ। और हम आगे बढ़ रहे हैं इन दुर्गम रास्तों में, पहाड़ों के ऊपर। हमें दिखे हैं थोड़ा सा नेटवर्क का, तो हम थोड़ा अपने घर में बात कर दे रहे हैं ताकि हम उनको अपने जो हमें और कम से कम इसके पे लगने वाले हैं 3 दिन, तो घर वालों को हम इसकी दे रहे हैं जानकारी। दोस्तों ये रास्ते हैं यहाँ के बहुत दुर्गम, बस पहाड़ों से होते हुए चलते जाना है हमें। बस अन्य भोले के भक्त दिखते हैं और उसके अलावा बस ये पहाड़े दिखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी के साथ हमने कुछ की है, इन बुग्यालों को देख के मन खुश हो जाता है। इनमें हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, छोटी छोटी सी क्लिप बनाई हैं जिनको देख के दिल हमेशा खुश हो जाता है, हमेशा प्रसन्न हो जाता है। इन हसीन वादियों में जो हमने कुछ दिनों के पल बिताए हैं वो होते हैं बहुत मनमोहक, इनको देख के दिल खुश हो जाता है। दोस्तों जो रास्ता है वो है बहुत दुर्गम, हमें बस पहाड़ों के नीचे से जाना पड़ता है, पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ता है और हमें बस बुग्याल देखने को मिलते हैं। और अपने दोस्तों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को। और हम अपने गंतव्य से अब कुछ ही दूर हैं और अब हम पहुंचते हैं अपने गंतव्य पे। हर हर महादेव। दोस्तों इस यात्रा को अपने शब्दों में बयान करना एक असंभव है, इसका बस तभी किया जा सकता है जब आप यहाँ की खुद यात्रा कर सकें।